आप कह रही थी ना कि हमारे बिना आपका परिवार अधूरा है, तो लो मैं अपनी पत्नी को लेके खुद ही आ गया। कहा था ना मैंने, जल्द लौटूंगा। लौटा है। आओ कड़क जी, बड़ों के पैर छुएं। दादी साहब खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। कड़क जी, आप दादी साहब को तो जानती हो, चकोरी मासा और मूंग सिंह भी पहले घर आ ही चुके हैं। और रही बात समर की, तो उसे तो बिल्कुल ना भूली होंगी आप। बहुत अच्छा किया तुमने शिवराज बेटा, जो अपने पत्नी को साथ ले आए। मैं बहुत खुश हूँ, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती, शब्द ढूंढ नहीं पा रही हूँ अपनी खुशी दिखाने के लिए। तो ढूंढ भी क्यों रही हैं? मैं आपको और आपके दिल को अच्छी तरह जानता हूं। आप के सोचती हैं, के बूझती हैं, सब जानूं मैं। लाडो, यो देख, अरे ले लाया हूं। ले। काफी देर से देख रहा हूं मैं लाडो। पाँव में क्या हुआ था रे? यूं क्यों चल रही है तू? नहीं भाई साहब, वो तो मैं नहाने गई थी तो पैर फिसल गया था। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। चकोरी मासा, घर के सारे काम हमारी बहन क्यों कर रही है? सारे नौकर इकट्ठे हैं। क्या कहूँ बेटा, तुम भी तो एक नौकर रह चुके हो ना। तो नौकरों की सोच कैसी होती है वो तो तुम समझ ही सकते हो। अब नौकरों का कहना है कि वो एक नौकरानी की नौकर नहीं बनना चाहते, तो बस काम छोड़ के चले गए। हमें तो समर की पत्नी को घर में ही रखना था ना, उसे बाहर रास्ते में फेंक तो नहीं सकते थे। भाई साहब, पानी। कनक जी, रसोड़े में जाइए और चाय का प्रबंध कीजिए। भाभी साहब थक गई होंगी, भाई साहब मैं बना देती हूँ चाय। अरे पैर में चोट लगी है ना, तो आराम कर। चाय तो आज हमारी पत्नी बनाएगी। क्यों कड़क जी, बनाएंगे ना? अदरक डाल के। आओ कनक, तुम्हें रसोड़े में सामान दिखा देती हूँ। बेटा मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही होगी। नौकर से ब्याह हुआ है ना, तो नौकरों वाला काम तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चाय का टोप लेके आना। पानी, चीनी। ये रखो और कप्स लेके आना। ये लीजिए। बेटा इसे साफ तो करो। छोड़ो,
साफ लग रहा है, वरना तुम इसे और गंदा कर दोगी। बेटा मैं चाय कैसे छानूं? बताइए कहाँ है, ढूंढूं? अब चाय भी क्या मैं छानूंगी? मैं कर देती हूँ। चाय देने के बाद वापस रसोड़े में आ जाना और ये सब साफ करना, और जल्दी वापस आना। नमकीन भी तो परोसना होगा ना। बेटा नमकीन इस प्लेट में परोस देना और जल्दी बाहर आ जाना। अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो कनक। जो तुम्हारा ससुराल है, मायकाना है। भाई बात समझ। नहीं आई, मुझे ना नहीं सहनी अब तेरी मनमानी। नहीं करूंगी मैं। अब जल्द से जल्द तुझसे तलाक लूंगी और छुटकारा पाऊंगी तेरे चक्करों से। ये तो ले लेना, कोई चक्कर ना है। लेकिन क्या है ना कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई झगड़े की बड़ी वजह ना हो ना, तो अदालत भी 6 महीने तक साथ रहने का हुक्म सुना देती है। इसका मतलब यो है कि अगले 6-7 महीने तक तो आपने हमारी पत्नी बनकर रहना होगा। हमारे से पीछा ना छूट रहा आपका। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। नहीं करना, नहीं करूंगी। मुझे मेरे घर जाना है बस, मुझे और कुछ नहीं पता। अरे कड़क क्या कर रही हैं आप? छोड़े, छोड़ो इसे। छोड़िए, मैंने कहा छोड़ो। भाई साहब, कड़क भाभी साहब, छोड़िए इसे। आप दोनों। भाई साहब बाहर जाइए, मैं भाभी को लेके आती हूँ। जानवर है तेरा भाई। ये देख देख मेरे साथ क्या किया उसने। मेरा हाथ जला दिया और मुझे सुबह सुबह नींद से उठाने के लिए ठंडा पानी मेरे ऊपर डाल दिया, और यहाँ जबरदस्ती मुझे लाने के लिए मुझे पता नहीं कौन सा पानी पिलाया। नींद में मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे उठा के ले आया। मुझसे नहीं हो रहा है बर्दाश्त। अब तू बता मैं क्या करूं? नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। शांत हो जाइए भाभी साहब। मैं जानती हूँ आप भाई साहब से नाराज हैं, लेकिन मेरा यकीन करिए, भाई साहब ने आपसे शादी सिर्फ मेरी खातिर नहीं, उन्हें उस वक्त राणा बापू साहब की इज्जत का ख्याल था। समर साहब के साथ आपके भाग जाने के बाद भी भाई साहब ने आपको कोई सजा न दी, बल्कि आपसे अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश ही तो कर रहे हैं वो। मैं जानती हूँ मेरे भाई साहब बाहर से बहुत पत्थर दिल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो मोम के हैं। मैं आपसे विनती करूंगी, एक बार, बस एक बार इस रिश्ते को एक मौका देकर देखिए। देख शिवा, थारा गुस्सा थोड़ा शांत रख। इस चालाक लोमड़ी चकोरी को मारे से ज्यादा कोई जान नहीं सकता। वो दिन फोन पे भी मैं थारे को मूंग और चकोरी के बारे में बताना चाहती थी, पर जानता हूँ मैं, कुछ भी भूलाना हूँ मैं। एक एक चीज याद है मैंने। मैं थारे को समझ सकती हूँ, पर इब कणक के साथ साथ थारे को रसाल की भी जिम्मेदारी उठानी है। एक बात ध्यान से सुन, रसाल इस घर में ठीक ना है। अब नौकरों का कहना है कि वो एक नौकरानी की नौकर नहीं बनना चाहते, तो बस काम छोड़ के चले गए। आ गई लोमड़ी। कनक के लिए एक बढ़िया सा तोहफा लाई हूं। इस झूठे प्रेम से मन ने बहलाने की कोशिश ना करें आप चकोरी मासा। एक बात याद रखना, हमारी बहन अकेली बिल्कुल ना है।
वो मन ने बताए या ना बताए, उसके दिल की हर आह हमारे दिल तक पहुंच जाती है। इस सब के बाद भी मैं बस उसका घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। पर जो हमारी रसाल के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई ना, तो उसका भाई उसकी ढाल और तलवार बन के अट्ठे आ जाएगा। और यो करने से आप मन ने बिल्कुल रोक भी ना पाएगी, क्योंकि देखा जाए तो घर तो ये हमारा ही है ना। तो रोका किसने? ये तोहफा अपनी पत्नी तक पहुंचा देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद मिल गया, काफी है। हम चलते हैं अब। रसाल, ध्यान रख अपना। चलें? जीती रहे, खुश रहे। कनक जी, बहुत शुक्रिया शादी के दूसरे वचन को बिना किसी जोर के मानने के लिए और चकोरी मासा के सामने हमारा मान रखने के लिए। जरूरी ना है कि कोई वचन कहकर ही उठाया जाए और पूरा किया जाए। आज जिस तरह लाडू ने आपने संभाला और आपने उससे विदा ली, उसमें स्नेह भी था और रिश्तों का मान भी था। किसी धोखे में मत रहना। ये तेरा मान रखने के लिए नहीं किया मैंने, बल्कि रसाल ने मुझे जो प्यार और अपनापन दिया, बस वही उसे लौटा रही थी। और तुझसे कहीं ज्यादा तेरी बहन ने मेरा दर्द समझा है। ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया है। हमारे बीच जो नफरत की दीवार थी, वो हमेशा रहेगी। शिवराज, बस कुछ समय और, तेरा जो मैं हाशर करूंगी ना, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे मारी चमक चकोरी, ये ले थारी पसंदीदा जलेबी खा। ये किस खुशी में? थारी कोई तो अपना मनपसंद खेल खेलना था ना, तो अब आ गया शिवराज अपनी बीवी को अठे लेके। अब तो खेल खेलने में थारे को बड़ा मजा आ रहा होगा ना। शिवराज धमकी देकर गया है कि यहीं पे आके रहेगा, अपना हक जताने आएगा वो यहाँ पे। हाँ तो चकोरी, कायदे से देखा जाए तो उम्मीद की इस हवेली पे सबसे पहला हक उसके बेटे शिवराज का है। अब अगर वो अपना हक लेने आया है तो तू चिढ़ क्यों रही है? ये हवेली मेरी है मूंग। खून पसीना बहाया मैंने इस हवेली को पाने के लिए। तेरे मुंह से ये शब्द फिर से कभी ना निकलना चाहिए। तू मेरे बहुत करीब है, तुझे ऊपर पहुंचाने में मुझे बहुत तकलीफ होगी, समझा? गलती हो गई, इस शिवराज को कमजोर समझा, आग लिए घूम रहा है वो। लेकिन इस शिवराज को कमजोर करने वाली रसाल तो अपने पास है ना। एक बार रसाल कागजात पे साइन कर देना, तो ये दोनों भाई बहन हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। पण समर पे दाव लगाना ठीक रहेगा क्या? मैंने उसे उस रसाल के प्यार में पिघलते हुए देखा है, इसीलिए वो थारी बात भी आधे मन से मानता है। तुम्हारे नजर पे ये बात आई है, बुला उसे। कब, कहाँ, किस तरह से बात करनी है, ये बात अच्छे से समर के दिल में उतारना होगा, ताकि इस रसाल को अच्छे से तोड़ सकूं। पिछले परीक्षा में तो भीम और कमलेश बीच में आ गए थे। इस बार मैं किसी ने आने ना दूंगी। समर, अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। उस शिवराज और रसाल को कैसे काबू करना है, मैंने अच्छे से सोच लिया है।
तो जो चीज मैं बोलती रहूं ना, चुपचाप वो चीज करते रहना, ठीक है? बहुत हो गई थारी मनमानी शिवा। लाडो, तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? तू ठीक तो है ना? नासा, वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, बस इसलिए टाइम लगा। ठीक हूँ मैं, डोंट वरी। कहीं इसने तेरे साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया? यो कैसा बेहुदा सवाल है पूर्णिमा जी? जाने से पहले उसने बताया तो था आपको कि वो कनक के सागे रसाल से मिलने उसके ससुराल जा रहा है। फिर बताया था, लेकिन ये आजकल जिस तरह का बर्ताव मेरी बच्ची के साथ कर रहा है, मुझे इस पर कतई भरोसा ना है। और आपको ये सब दिखाई दे रहा है, फिर भी आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं। बड़े मेम साहब, मैं जानता हूं कि मैं आजकल कनक जी के साथ बड़ी कड़ाई से पेश आ रहा हूं, लेकिन क्या है ना, इनके लिए हमारा रिश्ता और एक अच्छी धर्म पत्नी होने का मतलब समझना दोनों बहुत जरूरी है। कौन सी शादी का धर्म सिखा रहा है शिवा? वो जो जोर जबरदस्ती से की गई थी। एहसान मान कि मैंने रसाल के ससुराल में तेरी इज्जत नहीं उतारी। कनक, ठीक से बात करना सीख अपने बींद से लाडो। बस बहुत हो गया। पति वचन और परमेश्वर का तमाशा राह दिखाने के नाम पर इसको कितनी तकलीफ दे रहा है। अब दोबारा तूने ऐसा करने की कोशिश की ना, तो मैं इस बार पुलिस बुलाऊंगी। चल कनक। जानता हूं कि मैं थोड़ी जबरदस्ती कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं भी एक बहन का भाई हूं। औरतों का आदर करना अच्छे से आता है मुझे, कभी कोई हद पार ना करूंगा। शिवराज, मैंने अपनी बेटी को घना सर चढ़ा के रखा है, तो उसे जमीन पे लाने में थोड़ा घना वक्त लगेगा। पर हमारा यो भरोसा है कि एक तू ही है जो हमारी बेलगाम बेटी ने काबू में करके उसे सही रास्ता दिखा सके है। और मैंने यह भी बेरो है कि पूर्णिमा जी थने इतनी आसानी से यो सब ना करने देगी। मैं हूं थारे सागे और हमारा आशीर्वाद थारे साथ है। इतनी सारी चीजों में तुम्हारा भाई मेरे लिए एक तिनका तक नहीं लाया। क्यों? क्योंकि वो हमारे रिश्ते को मानता ही नहीं है। खैर छोड़ो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रसाल, प्लीज मेरा दिल रखने के लिए ले लो। अच्छा देखो, एक मिनट। देखो, तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। चलो पहन लो। आप चाहते हैं मैं ये पहनूं? कभी नहीं पहनूंगी मैं ये। एक्चुअली रसाल, मैंने अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स को अपने घर पे पार्टी के लिए इनवाइट किया, और मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स कुछ इसी की तरह वेस्टर्न ड्रेस पहन के यहाँ आने वाली। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनकी जैसी दिखो। अब प्लीज यार पहन लो ना। वो क्या पहनती है क्या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ये सब नहीं पहनती, क्योंकि मैं उनके जैसी नहीं हूँ। तुझे रसाल के लिए कुछ खुले शहरी कपड़े लाके देने हैं। उसे कहना कि इस घर में पार्टी रखी है, तेरे कुछ कॉलेज के दोस्त आ रहे हैं, और उसे मजबूर कर कि वो ये कपड़े पहने। रसाल तो ना कहेगी, लेकिन मुझे देखना है उसकी ना को तू हाँ में कैसे बदलता है। देखो रसाल, समझने की कोशिश करो। मेरे दोस्त शादी के बाद पहली बार तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो देखना चाहते हैं कि समर, जिसने कॉलेज की किसी भी लड़की को भाव नहीं दिया, उसने किससे शादी की, और अब तुम उनके सामने से बहन जी जैसा बन के जाना चाहती हो। जो मुझसे मिलने आ रहे हैं वो मुझसे वैसे ही मिले जैसी मैं हूँ, और जब मुझे इन कपड़ों में उनसे मिलने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, तो आपको क्या है? मैं ये कपड़े हरगिज नहीं पहनूंगी। टेढ़े भाई की जिद्दी बहन है, इतनी आसानी से तेरी बात ना मानेगी। जोर लगाना पड़ेगा। लगा पाएगा?
जो बोल रहा हूँ चुपचाप करो। आज तो चकोरी रानी चंडी रानी बनी हुई है। बच गया तू। जब कटार गर्दन तक पहुंची तो आई ना दहशत से मुंह को कलेजा। डर और दहशत में रेखा भर का फर्क होता है, और रसाल के दिल में डर और दहशत दोनों भरना है। ऐसी दहशत कि उसकी रूह कांप उठे बिना कुछ सवाल किए, तेरा हर हुक्म माने। ना तेरे सारे कपड़े फाड़ दूंगा मैं। समझो, छोड़िए। तेरे बाकी के कपड़े अलमीरा में ना, और ये है ना तुम्हारे कपड़े। और इन्हें मैं जला दूंगा, और फिर तुम्हें मजबूरी में वही कपड़े पहनने पड़ेंगे जो मैं लाया हूं। जाओ। नहीं। हाँ, पहनोगी ना? ताई जी, रसाल अब वही करेगी जो मैं कहूंगा।